हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये है टॉपिक। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, ये कैलकुलेट करते हैं हम। तो हमने ऐसा माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया पहले हमने। देखिए कि ये कुछ इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, इसमें हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव को स्थापित किया। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वह विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे से समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, उसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो यहाँ पे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया इस तरह से। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है उसके साथ थीटा कोण बनाता है। माना, क्या कहा, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा हुआ है। ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है, नाम दे दिया ए, और ये पॉइंट हो गया आपका बी। इस ए पॉइंट पर जो है, बी पॉइंट पर जो है वो हमने कहा प्लस क्यू आवेश है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू है। ठीक है, ये जो दोनों आवेश हैं इनकी बीच की जो दूरी है वो हो गई आपके पास कितनी, 2l। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ पे कितनी, 2l। ये जो डिस्टेंस है वो आपकी हो गई कितनी, 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो क्या कह दिया आपसे कहा कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या कहा? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से बना है, जो माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के
बीच की दूरी 2l है। ठीक है, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा कोण पर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। थीटा कोण पर रखा हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हमने ऐसा पढ़ा है कि जो प्लस क्यू आवेश है, धनावेश है, उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे वो कितना लगेगा? F = QE हमने पढ़ा था पहले। और जो माइनस क्यू आवेश है, इस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, और वो कितना लगता है? F = QE। ठीक है, ये दोनों बल परिमाण में समान हैं और दिशा में परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत हैं। ये दोनों बल क्या है? परिमाण में समान और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा? तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो अगर हम बात करें बल आघूर्ण की, तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या? बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे दोनों बलों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाया। ऐसे दोनों बलों के बीच क्या ज्ञात करना है? लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद इसको भी हमने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से हम दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया C। ये एंगल हो गया आपका कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला कोण थीटा है, तो एकांतर कोण से जेड की तरह बन रहे हैं, तो ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। कितना बनेगा? ये वाला कोण भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बना आपका? बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्या? लंबवत दूरी। अब दोनों बल आघूर्ण को तो हम लिखेंगे टो। एक बल हो गया F इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का मतलब ये समकोण त्रिभुज देखें तो हमने थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। हमने क्या पढ़ा है पुरानी क्लासों में कि जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो ये हो गया AC। अब एक बल कितना होता है? F = QE। एक बल हो गया। आगे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं सॉरी, तो ये बनेगा टो बराबर F का मतलब QE इंटू AC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? AC की। AC की वैल्यू कैसे आएगी? तो हमने यहाँ पे क्या लिया? एक समकोण त्रिभुज लिया ACB। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ACB में ये वाला एक ट्राइंगल ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ACB। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है।
लंब ज्ञात करना है, लेकिन हमको पता क्या है, हमको कर्ण पता है, ये 2l जो है ना, ये वाली दूरी पता है, कर्ण पता है 2l। तो हम समकोण त्रिभुज ACB में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर मान लो कोई ऐसे ले ले, ये वाला ले ले, आधार बटे कर्ण ले ले, वो लंब बटे आधार ले ले, तो उसको ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमने लिखा लंब बटे कर्ण। अब देखें, ध्यान दें तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, आप ये देखें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, मतलब AC बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है 2l। इसका इधर गुणा कर दें तो AC आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा वो भी 2l साइन थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा, AC का मान समीकरण 2 से, AC का मान, AC का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, AC का मान जो है वो हम क्या रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख रहे हैं। जैसे ही आप रखोगे तो ये बनेगा क्या, टॉ बराबर QE, और AC की जगह हम क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा। तो देखो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा टॉ बराबर Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब हमको पता है कि हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l। तो इसको हम P लिख सकते हैं, तो 2 टॉ बराबर क्या बनेगा, ये P इंटू E साइन थीटा, मतलब गुणा कर लोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा, यहाँ से PE साइन थीटा क्या बना, टॉ बराबर PE साइन थीटा। ये बल आघूर्ण आ गया विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होता है, ये कितना होता है, PE साइन थीटा। अब बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा एक सदिश राशि है, तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हमने लिखा सदिश रूप में, सदिश रूप में। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे टॉ वेक्टर बराबर, साइन हटाएंगे तो ये आएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये इसका सदिश रूप आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं, जैसे मैंने कह दिया अभी तो आपका ये विद्युत द्विध्रुव क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण थीटा पर रखा हुआ था। कैसे रखा था, ये किसी कोण थीटा पर रखा था। इसमें अगर हम कंडीशन लगा दें और ऐसे कह दें कि इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, समांतर का मतलब विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो मतलब पॉजिटिव वाला ऊपर कर दें और नेगेटिव वाला नीचे कर दें, कुछ इस प्रकार से रखें ऐसे, ठीक है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, यदि विद्युत द्विध्रुव को क्या करें, कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे कि यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के, यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, समांतर, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है, तब थीटा बराबर समांतर में कितना आएगा, 0 डिग्री। समांतर में 0 डिग्री आएगा तब बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, तो ये आएगा टॉ बराबर PE साइन थीटा। साइन थीटा की जगह कितना, 0, साइन 0 कितना होता है, 0, तो बलाघूर्ण 0। इसे स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था। इस कंडीशन को हम स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। लेकिन इसी में मैंने ऐसे कहा कि यदि जो विद्युत द्विध्रुव है, यदि विद्युत द्विध्रुव
एक समान विद्युत क्षेत्र के एक समान विद्युत क्षेत्र के एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे स्थित है? प्रति समांतर स्थित है। प्रति समांतर स्थित है। प्रति समांतर होगा तो थीटा, तब थीटा कितना बनेगा प्रति समांतर में? तो थीटा बनेगा 180 डिग्री। अब नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, तो प्रति समांतर स्थित है तो थीटा 180 डिग्री बनेगा। तब बलागुण, तो बलागुण आएगा टो बराबर पी ई साइन 180। और साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है तो बलागुण भी कितना हो जाएगा? 0। बात क्लियर हो गई? इसे कहते हैं अस्थाई साम्य अवस्था। अस्थाई साम्य अवस्था, अस्थाई साम्य अवस्था। ठीक है, तो ये एक दो कंडीशन बन गई, एक स्थाई साम्य अवस्था हो गई, एक अस्थाई साम्य अवस्था हो गई। फिर देखो अगर हम आगे बात करें तो अगर हमने ऐसे कहा नेक्स्ट क्या कि यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तब थीटा कितना बनेगा? तो थीटा बनेगा तब थीटा बराबर 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो हम बलागुण कितना कह सकते हैं? तो बलागुण आ जाएगा टो बराबर पी ई साइन 90। बोले साइन 90 का मान कितना? तो साइन 90 का मान 1। तो बलागुण जो है वो मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा, और जो किसके बराबर आ जाएगा? पी ई के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। एक बात का और ध्यान दें आप, यहाँ पर जो हमने विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया था वो कैसा था? एक समान विद्युत क्षेत्र। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र की जगह असमान विद्युत क्षेत्र हो, आपसे पूछा जाए कि पहले तो ये बताओ कि इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने तो बलागुण कितना लगता है? तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि बलागुण लगता है टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि बताओ इस पर नेट बल बताओ, परिणामी बल बताओ, तो नेट बल कितना होगा? तो हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव एफ माइनस एफ, क्यू ई माइनस क्यू ई, तो कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहां से एक बात क्लियर होती है कि जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलागुण तो कार्य करता है लेकिन परिणामी बल 0 होता है। बलागुण तो कार्य कर रहा है, बलागुण कितना है? पी साइन थीटा, तो बलागुण कार्य करता है, लेकिन उस पर अगर नेट बल की बात सॉरी, उस पर नेट बल की बात करें कि उस पर बताओ परिणामी बल कितना लगता है, तो हम कहेंगे नेट बल 0 होगा। लेकिन अगर ये जो विद्युत बल रेखाएं वो एक समान की जगह असमान हो जाएं, मतलब जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बलागुण भी 0, बलागुण भी कार्य करता और एफ नेट भी कार्य करता। एफ नेट 0 नहीं होगा, फिर एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 और बलागुण नॉट इक्वल टू 0। कैसा क्षेत्र, कैसा विद्युत क्षेत्र हो? असमान विद्युत क्षेत्र हो। असमान का मतलब है कि अगर आपसे यहाँ पे ऐसा कहा जाए कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हमने असमान विद्युत क्षेत्र में रखा, मतलब कुछ इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है, ध्यान दें, ये सॉरी ये असमान विद्युत क्षेत्र है और इस असमान विद्युत क्षेत्र में यहां बना लेते हैं, इस असमान विद्युत क्षेत्र में यदि मैं किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थित करूं इस प्रकार से और आपसे पूछूं कि बताओ इस पर बलागुण कितना कार्य करेगा,
माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस पर इस कंडीशन में यहाँ पे बलागुण भी शून्य नहीं होगा और एफ नेट भी शून्य नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो हमने पढ़ा था कि जहां विद्युत बल रेखाएं प्रबल होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, मतलब ये बल ज्यादा आएगा और ये वाला बल कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं दूर दूर हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी, तो एफ नेट भी जीरो नहीं होगा और बलागुण भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक और अनुप्रयोग हुआ आपका किसका, विद्युत द्विध्रुव का। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।